आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है सप्लाई। सप्लाई मतलब पूर्ति। हम लोगों ने यस्टरडे पढ़ा था डिमांड। डिमांड क्या थी? एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर प्राइस के बदले में जो बाजार में ग्राहक उपलब्ध हैं, दैट वाज डिमांड। इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, वो क्या? सप्लाई। इस सप्लाई का मतलब क्या निकलता है, जरा सा नोट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू मेयर, डेफिनेशन लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू मेयर्स, we may define supply as a schedule of the amounts of a goods that would be offered for sale at all possible prices at any one instant of time or during any one period of time in which conditions of supply remain the same, यानी कि 10 we may say that supply is that amount of available goods in the market for a particular price। अब जरा इसको समझ लेंगे। क्या कहा? पूर्ति का मतलब क्या निकला? मेयर साहब ने क्या कहा? पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओं की अनुसूची है, एक शेड्यूल है। यहां पे शब्दों के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा। इज डिफाइन सप्लाई एज ए शेड्यूल ऑफ द अमाउंट्स। शेड्यूल ऑफ द अमाउंट का मतलब क्या है? सूची है। इस सूची का मतलब क्या हुआ? जब हम बात कर रहे हैं शेड्यूल की, तो इसका मतलब क्या है? ये एक काल्पनिक स्थिति है, कि इमेजिनरी पोजीशन है। डिफाइन सप्लाई एज ए शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ ए गुड्स दैट वुड बी ऑफर्ड फॉर सेल, जो कि बिक्री के लिए बाजार में एक संभावित कीमत पर
एक समय विशेष पर। तीन बातें आ गई। पहली बात टाइम, दूसरी बात प्राइस, तीसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स। ये तीनों चीजें एक पर्टिकुलर टाइम पर जिस सीक्वेंस में, जिस टेबल के जरिए आपको बताया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे सप्लाई। इसका मतलब क्या निकल रहा है? मांग और सप्लाई ये एक दूसरे के कंट्रेरी हो गए। लेकिन खास बात क्या होती है? एक पर्टिकुलर मार्केट में, बाजार में, एक तरफ होता है कौन? आपका सप्लायर, और एक तरफ होता है आपका परचेजर। इस सप्लायर की हमेशा कोशिश रहती है प्राइस ऊंचा जाए, इस परचेजर की हमेशा कोशिश रहती है दाम नीचे की तरफ जाए। हमेशा कोशिश ये रहेगी। और जिस जगह पर दोनों मिल जाएं वो होगा साम्य, इक्विलिब्रियम। अब सवाल यहां पर एक समस्या है, ये सप्लाई अनलिमिटेड नहीं हो सकती। परचेजर यानी कि डिमांड ये अनलिमिटेड हो सकता है, सप्लाई नहीं हो सकती। जिस बड़ी समस्या की बात होती है, इसके लिए हमें प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन फैक्टर को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है? अगर हम इसकी बात करें सप्लाई शेड्यूल की, गौर से समझते चलेंगे। सप्लाई शेड्यूल ये सप्लाई शेड्यूल दो तरीके का हो सकता है। ए इंडिविजुअल एंड बी मार्केट। बी क्या होगा? मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल शेड्यूल क्या कहता है? सबसे पहले हम इंडिविजुअल शेड्यूल की बात करें। मान लेते हैं इसकी क्या स्थिति बन रही है, एक टेबल बनाते हैं। पर यूनिट प्राइस, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज सप्लाई। अगर हम 2 रुपए की बात करें तो मान लीजिए 20 यूनिट अवेलेबल हैं। 3 रुपए की बात करें तो मान लीजिए 40 यूनिट अवेलेबल हैं। 4 रुपए की बात करें तो 50 यूनिट अवेलेबल हैं। 5 की बात करें तो सपोज आपकी 70 यूनिट अवेलेबल है। दो चीजें नोट कीजिए। प्राइस आपका एक बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन ये सप्लाई बढ़ने की दर में बहुत अंतर है। 2 से 3 जब आपने किया, सप्लाई 20 to 40 हो गई। 3 से जब 4 रुपए किया, सप्लाई 40 से 50 हो गई। यहां पर आपकी कितनी यूनिट्स बढ़ी थी? 20। यहां पर कितनी यूनिट बढ़ी है? 10। यहां पर बढ़ी है आपकी 20। क्यों? मान लीजिए अनाज की बात करें तो जो सप्लायर है, किसान है, वो क्या कहेगा? 2 रुपए वाला अनाज अगर मेरा 5 रुपए का बिक रहा है तो एक काम करते हैं, जो घर में रखा हुआ है अपने खाने के लिए उसे भी बेच दो। हम तो मोटा अनाज भी खा सकते हैं, यानी कि अपने आप को किसी वैकल्पिक स्थिति में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि सप्लाई के टाइम पर आपका फ्लक्चुएशन कैसा भी ऊपर की तरफ जा सकता है। इस चीज को अगर हम विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। प्रोडक्शन दैट इज सेल, प्रोडक्शन कह लीजिए, उत्पादन कह लीजिए, बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा कह लीजिए, जीरो। इधर की तरफ क्या आ गया आपका? प्राइस। मान लीजिए वही 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वही ऊपर वाला।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब उसी तरह से फिर से देख लीजिए, 2 पर आपने कहा, 2 पर कितना था आपका 20, 3 पर कितना है 40, 4 पर कितना है 50, ये देखिए, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक, ओके। ये क्या है इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल को, बाजार में एक व्यक्ति है ये, लेकिन जब ये बाजार में कई सारे हो जाते हैं, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका मार्केट, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। यहां पर क्या था, ऊपर इंडिविजुअल में क्या था, एक फर्म थी, वो अपनी बातें कर रही थी। ऐसा हो सकता है बाजार में आपकी स्थिति क्या बन जाए, कुछ इस तरह की बन जाए, मार्केट सप्लाई। पर यूनिट प्राइस वही ले लेते, मान लीजिए 2, 3, 4, 5। सप्लाई ऑफ फर्म ए, सप्लाई ऑफ फर्म बी, मार्केट सप्लाई, और इंडस्ट्री सप्लाई, बाजार का, उद्योग का। जैसे हम यहां पे वही कर सकते हैं, वही 20, 40, सपोज 50, सपोज 70, वही ऊपर वाले ही लिख लिया। फर्म भी मान लीजिए 2 रुपए पर बाजार में कुछ भी देने को तैयार नहीं। यहां पर सपोज 30 रुपए, 30 आइटम, यहां पर सपोज 40 आइटम, यहां पर सपोज 50 आइटम। इसका मतलब टोटल सप्लाई कितनी हो जाएगी 20, 30 प्लस 40 कितना हो गया 70, 90, 120। यानी कि जब बाजार में आपकी फर्म्स, फर्म नहीं फर्म्स, एक से ज्यादा फर्में आकर के जुड़ जाती हैं, तो वो क्या कहलाने लगता है, इंडस्ट्री सप्लाई या मार्केट सप्लाई। इसी चीज को हम वापस ग्राफ के जरिए भी तो फिर से दिखा सकते हैं। ग्राफ फिर से आपका वो उसी तरह का बनेगा, वही आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्शन, और वही आपका प्राइस। ये क्या हो जाएगा आपका, गौर से देखिए, 20, 70, 90, ठीक है, 0 एंड ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिमांड, सॉरी सप्लाई ऑफ मार्केट। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है, जिस समय बाजार में दाम बढ़ते हैं, यहां पर गौर से समझिए, जो चीज समझने वाली, नॉर्मल सप्लाई चल रही थी तो बाजार में नई फर्म नहीं थी, लेकिन जैसे ही दाम बढ़ा बाजार में नई फर्में भी आ गई और आपकी टोटल मार्केट डिमांड बढ़ गई। एंड सो ऑन, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके पास सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जहां पर जाकर के सप्लाई बंद हो जाएगी। इसको एक छोटे से एग्जांपल के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमें किसी देश में मान लीजिए दाल की जरूरत है, हम अपनी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बाजार से दाल मांगो, सप्लाई चाहिए। क्योंकि यहां पर इस स्टेज पर सप्लायर होंगे कम, आपका एक दाम तय होगा, धीरे धीरे स्टेज कुछ इस तरह से चलेगी। दाम जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सप्लायर भी बढ़ते चले जाएंगे।
लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जहां से दाम घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सप्लायर सप्लाई नहीं कर पाएंगे और बाजार में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। दोनों विरोधाभासी बातें हैं। बाजार में कोई कम दाम में देने को तैयार होना शुरू हो जाएगा, नतीजा एक इक्विलिब्रियम, बैलेंस की स्थिति जो आएगी, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे है। तो बाजार की सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाती है हमारी मार्केट सप्लाई। नाउ हेडिंग डालेंगे एजम्पशंस, सॉरी, फैक्टर्स, हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। नंबर 1 प्राइस, दाम बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, दाम घटेगा सप्लाई घटेगी। तो पहला फैक्टर क्या है, प्राइस। दूसरा फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। संबंधित वस्तुओं की कीमतें मतलब जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट्स। इन वस्तुओं की कीमत भी आपकी सप्लाई को प्रभावित करेगी। अगर कॉफी के दाम गिर रहे हैं तो चाय की सप्लाई भी प्रभावित होगी, क्योंकि कोई चाय कॉफी के दाम गिरे, नतीजा कॉफी लोग ज्यादा अपनी डिमांड कॉफी में बढ़ाने की कोशिश करने लगे, वहां पे पहुंचने की कोशिश शुरू कर देंगे। तो जो संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं वो भी आपकी सप्लाई को प्रभावित कर देती हैं, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को अब उस तरफ दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तीसरा क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने दालों का एग्जांपल दिया। दाल उगाने के लिए जमीन चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पानी चाहिए, मेहनत चाहिए। जब आप कुछ महीनों तक ये सब कुछ एम्प्लॉय करेंगे तब दाल का पहला दाना पैदा होगा। यानी कि दाल की कीमत में इन सब की लागत जुड़ी हुई है, साथ में टाइम फैक्टर जुड़ा हुआ है। तो सप्लाई, मैंने जैसे पहले भी कहा था, सप्लाई अनलिमिटेड नहीं हो सकती, क्योंकि ये सप्लाई 6 महीने बाद आएगी। दाम आज, प्राइस आज तय करने हैं, सप्लाई 6 महीने बाद आएगी। डिमांड आज है, तो ये सप्लाई को प्रभावित करती है टाइम फैक्टर। नेक्स्ट क्या है, नंबर 4, लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। कितने तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, इस पर भी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। जैसे तकनीक है, सब कुछ है, लेकिन हवाई जहाज, क्या ऐसा संभव है जैसे कि भाई आज भाई 100 हवाई जहाज बन के तैयार हो जाए। कार हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स की संख्या में पर डे तैयार होती है, क्योंकि इसमें उतनी तकनीक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हवाई जहाज पर डे छोड़िए, पर डे के बाद छोड़ दीजिए, सालों में एक तैयार होता है। आज आपने ऑर्डर दिया है कि तो हमें 10 हवाई जहाज चाहिए, ये 10 हवाई जहाज आपको हो सकता है 2 साल 3 साल बाद मिले, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है आपको। तो कितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इस पर भी आपकी सप्लाई प्रभावित करती है। और नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, टैक्सेशन पॉलिसी।
जैसे आजकल गवर्नमेंट क्या कह रही है, ग्रीन व्हीकल्स, बैटरी वाला व्हीकल है, हम आपको प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्री लगाइए, उसकी सप्लाई बढ़ेगी। और डीजल की गाड़ी है, हम उसके ऊपर और टैक्स लगा देंगे, सप्लाई कम हो जाएगी। तो टैक्सेशन पॉलिसी, कराधान पॉलिसी क्या है, कर कितना लगता है, इसके ऊपर भी आपकी सप्लाई प्रभावित करेगी। एंड नेक्स्ट इज कार्टल। कार्टल मतलब समझौता, उत्पादकों में समझौता। कैसे, जरा देखिएगा, बड़ी मजेदार स्थिति है। पूरी सब्जी मंडी में आप घूम जाइए, होना क्या चाहिए, 50 वहां पर सप्लायर हैं, 50 वेंडर्स हैं, गिव और टेक 2 और 3 रुपया, या मतलब परसेंटेज की बात करें 5% से ज्यादा का वेरिएशन पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर के अगर आप कहीं जाने के लिए ऑटो बुक करते हैं, तो सारे जितने भी ऑटो वाले हैं सबने पहले ही तय कर रखा है, हम नहीं जाएंगे, हमें इतने दोगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये कार्टल भी सप्लाई को प्रभावित करता है, क्योंकि उन्हें पता है ज्यादा सप्लाई मतलब दाम नीचे गिरेंगे, तो नतीजा क्या, वो सप्लाई नहीं करते, दबा के बैठ जाते हैं। तो उत्पादकों में समझौता भी आपका तय करता है। एंड नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। अगर यातायात के साधन आपके पास हैं तो हो जाएगा, आपकी सप्लाई बढ़िया हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे जरा देखिए कैसे कैसे प्रभावित करता है ये। गुजरात में पैदा हुआ दूध आपके घर पर पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट और दूध की शेप में पहुंचता है। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारे यहां नहीं आता जी, आता है। अमूल की चॉकलेट खाते हैं ना, अमूल का फ्रोजन फ्रूट खाते हैं ना, अमूल की आप ये आइसक्रीम खाते हैं ना, कहां से आ रही, वो दूध जो पैदा हुआ गुजरात में, वो बिकॉज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर यातायात के साधन हैं तो सप्लाई आपकी बढ़िया हो जाएगी। और देखिए, अपना पहाड़, सब्जी उगती ऊपर पहाड़ में खूब बढ़िया, लेकिन चूंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, वो टमाटर वहां पर सड़क पर फेंकते हैं कि सब क्या करें, कहां रखे ले जाकर के, और हम यहां पर 50 रुपए 60 रुपए किलो खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि वो टमाटर यहां पर नहीं आ पा रहा है। दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सप्लाई को ये 7 फैक्टर्स आपके प्रभावित करते हैं। कल हमारी आपकी जब मुलाकात होगी तो मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम इसको बारे में बताऊंगा। आइए वापस चलते हैं।